अस्सलाम वालेकुम जी, राइज एंड लीड 360 विद हसीब खान के साथ मैं हसीब खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए आपकी उन लोगों से मुलाकात कराते हैं जो कि जिनको अपनी ज़िंदगी का वाई समझ आ गया है और वो उसको हाउ को बहुत आसानी से लेकर वो यहाँ पर चल रहे हैं। मेरी आज की मेहमान भी एक ऐसी शख्सियत है कि जिनको अपनी ज़िंदगी का वाई समझ आया है। अब वो हाउ उसको कैसे लेके चलेंगी ये आपके साथ हम यहाँ पे इनको डिस्कस करेंगे। मेरी जो आज की मेहमान शख्सियत है किसी और इंडस्ट्री में आना चाहती थी, मीडिया इंडस्ट्री, मेरी वाली इंडस्ट्री के साथ आना चाहते थे, लेकिन जिस तरह मेरे वालिदैन ने भी रोका या बाकी सब लोग भी रोकते हैं कि मीडिया जो है वो अच्छा नहीं है, उसमें नहीं आना चाहिए, तो आपको अपना बिजनेस कर लेना चाहिए। सो लेट्स हियर इट फ्रॉम तैयबा सुल्तान कि जी क्या ऐसी बात थी कि वो उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपना काम इस तरफ आई और जो अपना ख्वाब था मीडिया वाला उसको बिल्कुल ही इन्होंने दफन ही कर दिया कि ये तो कहीं नहीं कुछ हो सकता। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द CEO ऑफ बग्स लिंक, तैयबा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? आप कैसी हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक है। अभी हम उसी से ही स्टार्ट करते हैं कि आपने बचपन से ये शौक था कि मीडिया इंडस्ट्री में आना है, ड्रामास करने हैं, एक्टिंग करनी है, और अम्मा अब्बा ने कहा ऐसे नहीं हो सकता, तो हम ऐसा ही आया। अब इस कंसिडरेशंस के साथ कैसे कूप किया गया और उसके बाद फिर कमिंग अप मेकिंग योर ओन बिजनेस। आप इसकी तो CEO है बग्स लिंक की, लेकिन उसके बाद एक आप अपना बिजनेस भी रिमोट चला रही हैं, वो भी बताइएगा प्लीज। ठीक है। अगर मैं आपको अपना लाइक इनिशियल जर्नी बताऊं तो जब मैं एजुकेशन ले रही थी, लाइक मैट्रिक में थी, तो आई वाज लाइक मुझे जर्नलिस्ट बनना है और मुझे मीडिया में जाना है। ठीक है। तो माय पेरेंट्स, आपको पता है, वो कहते हैं कि नहीं आपने इस फील्ड में नहीं जाना, बट मैंने ज़िद अपनी बांधी रखी कि नहीं मैं जाऊंगी। फिर मैंने इंटरमीडिएट किया, ICS किया, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की बारी आई तो आई वाज लाइक मैंने मैथ्स कॉम करना है। माय पेरेंट्स वर लाइक नो, ये तो नहीं हो सकता। फिर कैसे भी वो मुझे डॉक्टर बनाना चाह रहे थे और मैं मीडिया में जाना चाह रही थी। फिर वो दोनों की नहीं हुई तो कोई मिडवे निकाला इंजीनियरिंग की तरफ, बट मेरा दिल उधर भी नहीं था। लाइक मैंने 4 साल कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी से लाइक कंप्यूटर इंजीनियरिंग की है, एंड वो 4 साल मेरे लिए लाइक एक टॉर्चर और ट्रॉमा से कम नहीं थे। मैं नहीं जाना चाह रही थी उस फील्ड में, बट लेटर ऑन अम्मा अब्बा के ख्वाबों को पूरा करना जी ये तो एक चले जी एक अच्छी बेटी बन गई, लेकिन उसके बाद अपने दिल का क्या, कि अपने दिल को कैसे आपने संभाला? आपने उसको कैसे कहा कि कोई बात नहीं, अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, कहीं ना कहीं मीडिया या रिपोर्टिंग या कुछ ना कुछ होता जाएगा? नहीं, ये मेरे लिए अपना ख्वाब दफन करना बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत टाइम लगाया इसको दफन करने में, बट अभी भी वो मेरा कीड़ा, कहते हैं ना, मरा नहीं है। मेरा कीड़ा नहीं मरा। मुझे अभी भी शौक़ है मीडिया में आने का, और दैट्स वाई जब मुझे इन्होंने कहा कि आप आ जाएं तो मैंने कहा मैं अपनी नेटवर्किंग तो ऑब्वियसली करूँगी, चाहे मैं अपने बिज़नेस के वाया से आऊँ या चाहे मैं वैसे इंडस्ट्री को ज्वाइन करूँ, मैं करूँगी। उसके बाद लाइक फिर मैंने MPhil किया अपना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। देन मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की। अच्छा, MPhil जो किया वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में वो सोच समझ के किया? जी वो अब मुझे मतलब आई नीड टू गेट सीरियस इन लाइफ, तो वो आपने वो बनाया। फिर मैंने MPhil करने के बाद मैंने लाइक जॉब ज्वाइन की। मेरी जो फर्स्ट कंपनी थी तब मेरे पास कोई स्किल्स नहीं थी, क्या करना है क्या नहीं करना है मुझे आइडिया भी नहीं था, और मेरी कुछ इस तरह का कनेक्शंस भी नहीं थे, कि नेटवर्क नहीं था कि मुझे कोई बंदा गाइड कर सकता। ठीक है। फिर आई एम थैंकफुल टू दैट कंपनी, माई फर्स्ट कंपनी, जिन्होंने मुझे लाइक एक उंगली पकड़ते हैं ना, जैसे उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और मुझे सिखाई चीज़ें। उनके CEO मेंटोर सोल, उनके CEO हैं, ही इज़ माई मेंटोर, और उन्होंने मुझे जितना भी सिखाया, लाइक मुझे मेरी गाइडेंस की, मुझे सारी चीज़ें बताई कि किस तरह आपने लाइफ को लेके चलना है, प्रैक्टिकली किस तरह आपने देखना है लोगों को, प्रोफेशनली किस तरह देखना है। फिर मैंने लाइक HR में परस्यू किया अपनी फील्ड को। फिर 1 साल गुजरा वहाँ पे, फिर मैंने रिमोटली जॉब स्टार्ट की। उसके बाद फिर मुझे बग्स लिंक वालों ने के साथ मैंने लाइक एज अ COO मैंने उनको ज्वाइन किया, और साथ मैंने अपनी पर्सनल प्रोफाइल भी रन की, और जिसके थ्रू मैं अपने प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती हूँ और बग्स लिंक के भी मतलब प्रोजेक्ट्स वगैरह रन करती हूँ, और उनके ऑपरेशंस वगैरह को देखना, सारा कुछ ये बिजनेस वाली लाइन में आ गई। कितने लोग हैं अभी आपके पास? 50 प्लस हेड काउंट है उनका। 50 प्लस। जी तो बग्स लिंक के जो लोग हैं वो अगर आप उनको एक वर्ड में बताना चाहें कि वो सब कैसे हैं, तो वो एक वर्ड उनके लिए क्या होगा? कूल।
They're so cool. सारी मुझे लगता है ये जेन ज़ी ही है आपकी, जो सारे ही कूल होंगे फिर। ऐसे ही ये है। हमारे जैसे जो बाबे पिछली सदी के हैं वो तो कूल नहीं होते, लेकिन ये वाला आपकी साइड वाले वो सारे कूल पीपल। Yeah, और totally. दे आर मोर क्रिएटिव लोग हैं ज्यादा। या क्रिएटिव हैं, और हमने लाइक इस तरह से है कि एक फैशन ब्रांड भी लॉन्च किया है, जो हम लाइक विद इन 1 or 2 months लॉन्च कर देंगे। वो क्लोथिंग का है। वो कैसा है? हाँ। वेस्टर्न क्लोथिंग है या ईस्टर्न? वो फोक आर्ट को लेके चल रहे हैं हम, लाइक हमारी पिछली सदियों में जो हीर रांझा है, excellent. ससी पन्नू, इनकी मोहब्बत को लाइक हम प्रेजेंट कर रहे हैं, और नाम उनका मोहब्बत है ब्रांड का। वेब का नाम मोहब्बत है? यस। एक्सीलेंट। तो आपने ये माशाल्लाह अब ये जो ब्रांड आपका मोहब्बत है बढ़ा रहा है, जी, तो जी। आप जब कॉमसेट में पढ़ती थी तो उस वक्त कहीं कोई मोहब्बत वगैरह नहीं हुई? या कोई ना कोई किसी ने आके कह दिया हो कि तैयबा मुझे आपसे प्यार है? वो तो कहते थे लोग, सारे लोग और कहते अभी हैं। भी कहते हैं अभी स्टिल, भी। बट प्यार से तो जिंदगी नहीं ना चलती। नहीं Obvious चलती, ही बात। लेकिन अगर आप अपना जिंदगी का कोई साथी अगर आप बनाना चाहें कि आपका कोई साथी होगा तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि यार ये तो उसके अंदर होगा तो फिर वो मेरा जीवन साथी बन सकता है? ही मस्ट बी प्रोफेशनल, ओके। और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक और हैंडसम होना चाहिए। हैंडसम होना चाहिए। या तो हैंडसम होने के लिए मतलब उनको क्या वो रफ टफ लुक वाला कोई इंसान हो, या कोई सटल भी हो सकता है, कोई नरम दिल इंसान भी हो, वरना वो जो आप हैंडसम वाले लोग कहते हैं वो जरा ज्यादा नहीं, इतने सख्त भी नहीं। इतने सख्त नहीं। नहीं, नॉर्मल हो, मतलब और आपकी polite हो। ही प्रोफेशन से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो इश्यूज। नो इशू। No issues. लेकिन वो खुद आपके पास आए या आप उसको बताएंगी कि हैंडसम है तो आपसे बात कर ले? खुद आए। लड़कियां कहती नहीं है ये, खुद है। वो खुद आपने खुद आना पड़ेगा जी आपको, अगर आप तैयबा को चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर तो ऐसा ही ऐसे ही है, obvious सी बात कोई है। वैसे कोई हीरो या कोई क्रश हीरो कौन सा अच्छा लगता है आपको बॉलीवुड का या नहीं, नहीं, कोई 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 भी क्रिकेटर नहीं। भी पसंद नहीं है? क्रिकेट नहीं, एक टाइम था मुझे पॉलिटिक्स और क्रिकेट बहुत पसंद थी, बट टाइम टू टाइम चीज़ें, इंसान Change बदल होती है। जाता है, आदतें बदल जाती हैं, तो कौन से चीज़ें क्रिकेटर बदलती आपको थी। पसंद थे और कौन से पॉलिटिशियन पसंद थे? पहले तो मुझे इमरान खान पसंद है एज ए खान साहब तो बिल्कुल पॉलिटिशियन। जी। खान साहब को तो जी आप वो देखेंगे, हम जब छोटे थे तो हम क्रिकेट उनको देखकर हमने भी स्टार्ट की, तो माशाल्लाह वो तो बिल्कुल है। और उनके अलावा बाबर क्रिकेटर। बाबर आजम। जी जी। बाबर आजम, चले जी, बहुत एक्सेलेंट। क्रिकेटर तो पसंद है। तो बाबर अगर आप सुन रहे हैं तो तैयबा आपको पसंद करती रही है। उनको पूरा पाकिस्तान पसंद और करता वो है। पूरा पाकिस्तान पसंद, हाँ जी बिल्कुल। एंड आई वाज फॉर्चुनेट जी, जब उसकी बाबर की जो बायोग्राफी बनी उसमें आई प्लेड बाबर्स डैड। तो Okay. मैंने बाबर आजम के वालिद का रोल उसमें किया। Nice. तो वो वाकई चीजें डिफरेंट बन जाती हैं। तो ये आप अभी बात कर रही थी ये जो मोहब्बतें ब्रांड की, अब हाँ जी। मोहब्बतें ब्रांड में जो ट्रेडिशन और आप मॉडर्निज्म को इकट्ठा कर रहे जी, हैं, यही इम्तिजाज आप जी, जी। इसको लेकर आ रहे हैं। हाँ जी। तो कहाँ तक आप इसमें कामयाब हो पाए? क्योंकि आजकल जितने भी लोग देखें वो वेस्टर्न साइड के ड्रेसेस की बात कर रहे होते हैं, जी, जी। ईस्टर्न कम हो चुका है। हाँ जी। हमारे वो ड्रामों में पहले तो होता था ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे कि दुपट्टे लेके सो जाया जाता था कि जी आप उठी है लड़की तो दुपट्टे के साथ ही उठ गई है। ऐसे तो ही लेकिन है। अब आकर हमें दुपट्टा कहीं टामा टामा नजर आता है किसी न किसी जगह के ऊपर। तो इसके अंदर क्या अब आपके भी ब्रांड में यही है कि दुपट्टे शुपट्टे नहीं है कुछ ना? नहीं, हमारी ना डिफरेंट कलेक्शंस हैं, जिनमें स्नैरियो ये है कि हम मोहब्बत को हर स्टोरी, हर जो लाइक पुरानी स्टोरीज़ हैं उससे और relate जो करते हैं। सूफीज़म है उन सबको रिलेट करते हैं, और एक प्रॉपर एक स्टोरी क्रिएट करते हैं जो कि हम अपने ड्रेस के थ्रू शो करवाते हैं। Excellent. या ठीक। दैट्स द थिंग। ठीक। इससे आगे तैयबा क्या आपके प्रोग्राम है कि आगे क्या करना चाहेंगी? बक्स लिंक के साथ हैं या उसके अलावा कोई आप अपना भी बिजनेस कह रही थी कि दैट जी, जी। यू स्टार्टिंग अप विद योर ओन, जी, जी। यू हैव स्टार्टेड योर ओन बिजनेस, तो वो क्या है? वो भी वेब डेवलपमेंट का ही है, सॉफ्टवेयर का ही है, और इंशाल्लाह मैंने स्टेप इन तो कर लिया है। वो रिमोट रिमोट बिजनेस चल रहा है वो, और माशाल्लाह अच्छा ग्रो कर रहा है। और मेरे लॉन्ग टर्म प्लान्स यही हैं कि मैं बग्सलिंग के साथ भी एसोसिएटेड रहूं और अपनी और कंपनी को उनके भी बिल्ड करती रहूं। लाइफ में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं दोस्त कि जो बहुत आप important किसी तरफ लेके जा रहे होते हैं? बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ओके। तो बहुत। आपकी जिंदगी में कोई ऐसी दोस्त या सहेलियां हैं जी, जो जी। आपको बहुत ज्यादा उन्होंने आगे फ्लरिश करने का मौका दिया? मैं अगर बात करूं तो जो बग्सलिंग के CEO हैं, ही वाज माय फ्रेंड,
और उन्हीं के साथ ही मैंने एसोसिएट किया है। और उन्होंने ही लाइक मुझे समटाइम्स ये होता है ना, इंसान काफ़ी डाउन हो जाता है, उन्होंने ही काफ़ी जगहों पे मुझे पुश किया कि आप अपने बिज़नेस को इस तरह से रोक नहीं सकती, आप ये चीज़ें कर नहीं सकती, आपको लाइक एक लाइफ को प्रैक्टिकली देखना है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपके जो दोस्त होते हैं वो आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में वो बहुत अच्छा और बहुत लाइक वाइटल रोल प्ले करते हैं। ठीक। Yeah. तो आपकी बचपन की कोई सहेली ऐसी है जिनको आप अपनी सारी बातें बताती हो? जी जी हैं, ऑब्वियसली हैं। तो है, तो क्या उनके बारे में क्या है, और दोस्त कैसे बनाने चाहिए? अपने दोस्त जो अपने साथ करीब होते हैं उनके अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो आपके दोस्त बन सके? देखिए, हर किसी का अपना ऑरा होता है, मेरा डिफरेंट ऑरा है और मेरी सोच भी डिफरेंट है। मेरे साथ लोग दोस्त तब बन सकते हैं जब वो मेरे साथ लॉयल्टी के साथ चलें। ठीक है। अगर मुझे कोई बंदा नहीं पसंद और वो उसके साथ भी जाके बैठ रहे हैं और मेरे साथ भी आके बैठ रहे हैं, वो कभी भी आपके लॉयल फ्रेंड्स नहीं हो सकते। और कोई आपकी बैक बाइटिंग करे, वो भी आपके दोस्त नहीं हो सकते। तो ये सिनेरियो है। और मेरे लिहाज से दोस्त हमेशा लॉयल होने चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर। 11 अक्टूबर। जी जी। जब हम 11 अक्टूबर की बात करें, यू आर अ लिब्रा। या तो लिब्रा की क्या क्वालिटीज होती हैं जो आपको लगता है कि ये क्वालिटीज तो मेरे अंदर है? लिब्रा की क्वालिटीज़ ये होती हैं कि ये एक तो इंतहाई जॉली होते हैं। ठीक है। जब एक सर्कल में बैठ जाते हैं तो कोई ऐसा बंदा नहीं होता कोई हंसे बगैर उठे। Excellent। ठीक है। और दूसरी पर्सनालिटी इनकी ये होती है कि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। थर्ड वन इज़, और ये बहुत मतलब टॉक्सिक सी ट्रेट है इनकी, कि बहुत इंडिसिसिव होते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते, कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। ये है हमारे। फाइन। या खानों में क्या चीज पसंद करती हैं? देसी फूड। देसी फूड। या ओके, आप लाहौर से बिलोंग करती हैं या? नहीं, मैं बिलोंग करती हूँ नारोवाल से, ठीक। बट फ्रॉम 10 years आई एम इन लाहौर। ठीक। तो नारोवाल का तो अबरार साहब का, जी जी। हक साहब जी का जी। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जी जी। तो वो वहां पे, तो इसका मतलब है कि नारोवाल के लोग वैसे ही जरा ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर उनका ज्यादा होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक। तो आपने और मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड, मामा मेरी फैसलाबाद से है ना, तो थोड़ा सा उधर से भी फन साइड भी आ गया है। ठीक ठीक ठीक। जी तो जी। इसका मतलब है कि मामा ही ज्यादा बोलती होंगी, अब्बा इतना ज्यादा नहीं बोलते होंगे। समो या चले, अच्छा है जी। वो फैसलाबाद वाले ना किसी को बोलना नहीं देते। ऐसे ही ये है। ये वाला काम बिल्कुल इसी तरह ऐसे ही है, हमारे घर में होता है चले जी, ऐसे। अच्छा है। आपने कभी पढ़ाने का सोचा कि एज ए कि मैं जो लड़कियां लड़के हैं, जो आजकल के नए बच्चे हैं, उनको भी पढ़ाया जाए, उनको भी समझाया जाए कि जो मेरी लेगेसी है मैं उसको कैसे देख सकती हूँ और कैसे बना सकती हूँ? अच्छा, वैसे मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, बट जब मैं अपनी फील्ड में हूँ ना, तो कब मेरे एम्प्लॉय जब मेरे पास आके कोई बात पूछते हैं या बताते हैं, तो एज अ लीडर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनको चीज़ें सिखाऊं और उनको वो चीज़ें बताऊं। और ये नहीं कि बहुत हार्श होकर या बहुत गुस्से में जाके। मेरी ये पर्सनैलिटी है कि मैं बहुत ही पोलाइट हूँ, और पोलाइट वे में ही आप किसी को चीज़ें सिखाओ तो वो सीखते हैं और वो आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। जब आप सख्त रहोगे किसी के साथ, ऑब्वियसली वो रिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे, इज्जत भी करेंगे, लेकिन वो डर से करेंगे। और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी इज्जत डर की वजह से करे। ठीक है, excellent। इखलाक, किरदार और कस्बे कमाल, ये 3 पॉइंट्स हैं जी। इंसान के। ठीक है, कौन सी चीजों को इनको रेट कैसे करेंगे 1 2 और 3? इखलाक फर्स्ट। फर्स्ट है, ठीक है जी। एंड थर्ड वन क्या था? कस्बे कमाल, आप काम क्या करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपके अंदर एबिलिटी क्या है वो है, उसके बाद आपका किरदार है और आपका इखलाक। फर्स्ट इखलाक, सेकंड कस्बे कमाल, और फिर किरदार एंड थर्ड दूसरा यस बताओ। कमाल। ठीक। किरदार। आजकल के जो बच्चे हैं हमारे, जो जेन जी जो है, इनको समझाना या इनको बताना आसान होता है, या ये उतने मेहनती हैं जितने मेहनती हमसे प्रीवियस जनरेशन थी या हमारी जनरेशन? नो डाउट, हमारी जो आपकी जो जनरेशन थी हमारे वाली, उसमें ये था कि वो लोग ज़्यादा मेहनती थे, ये लोग स्मार्ट हैं। हाँ, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का फर्क जो है वो अब उनके साथ ही आ चुका है। आपका फेवरेट कलर क्या है? पर्पल। क्यों? आई डोंट नो, मुझे हमेशा से उसने अट्रैक्ट किया है। वो बहुत लाइट सा क्यूट सा लगता है। वो पर्पल है आपके ऑफिस की जगह? नहीं, मैंने नहीं करवाई, वो वाइट ही है, वो प्रोफेशनल लगती है वाइट। लेकिन घर में, मेरे घर में है, घर में है पर्पल। या मेरा रूम प्रॉपर पर्पल है। ओके। फिल्म देखती हैं? नहीं। ड्रामे? ड्रामास पाकिस्तानी देखती हूँ। तो पाकिस्तानी ड्रामों में कौन आपको ऐसे एक्टर है जो आपको बहुत ज्यादा
अच्छे लगते हैं? एक्ट्रेस बहुत अच्छी लगती है? एक्टर वहाज ठीक। और एक्ट्रेस रिमशा। रमशा खान, तो रमशा खान का जी। तो अभी वो ड्रामा भी चल रहा है, बिरयानी, देख रही हैं आप? बहुत है? मज़े का। अच्छा अच्छा ड्रामा है। जी जी। साथ ही तो वो एक 6-7 सेमेस्टर की खातून और एक फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर का सेमेस्टर का लड़का, ये बच्चा। इस तरह होता है, ये वाली प्यार मोहब्बत हो जाती है यूनिवर्सिटी में? ये वाली हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि लड़का 7 सेमेस्टर में और लड़की फर्स्ट सेमेस्टर में, और तो वो ये ठीक ज़्यादा है। मोहब्बत के चांसेस हैं। अगर लड़की बड़ी है और लड़का लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये ज़रा कम चांसेस हैं, लेकिन हो जाते हैं। क्योंकि हर आपने देखा, हम यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, आप भी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हैं, तो वो जो जितने भी सीनियर लोग होते हैं वो हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर को, जो जितने भी फ्रेशर्स होते हैं उनको गाइड करने की कोशिश बहुत करते हैं। वो एक्चुअली अपना रास्ता बना रहे होते अपना हैं और गाइडेंस वो के ये चक्कर कहते हैं, में। ये सारे के सारे जो ये लड़के हैं इनके करीब अपना जाइएगा, मेरे से सारे नोट्स ले, ऐसे अपना ही है। जीपीए बेशक 1.92 हो, ऐसा उसे ही होता है। लेकिन वो माशाल्लाह 3.2 जीपीए वाली बातें कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही था। मैं जब कॉमर्स में पढ़ी थी ना, तो मेरे पास भी एक सीनियर आए थे ऐसे ही, तो अच्छा। बट मैं समझ गई थी वो किस लिए आए और क्या समझ गए थे कि जी अब ठीक है, हैं। मतलब इनके ये सामने कोई और गाइडेंस चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छा है। लेकिन जब इस तरह अभी भी प्रोफेशनली भी आपके पास बहुत से लोग आते होंगे जी और जी। आपकी पर्सनालिटी से मरूब होते होंगे, आपकी तारीफ भी करते होंगे, तो ऐसे ही है। प्रोफेशनली उनको कैसे रोका जाता है? मतलब टू सर्टेन एक्सटेंट हमारे अंदर किस तरह शटअप कॉल दी जाती है कि भाईजान नहीं, ये वाली गल नहीं करनी? बात तो ये है कि उनके साथ फर्स्टली रूड भी नहीं हो सकते आप, ठीक है। और ज़्यादा पोलाइट भी नहीं हो सकते, बट इन गुड टर्म्स उनको लाइक एक लिमिट में ही रखा जाता है। ज़्यादा बुलाओ नहीं, ज़्यादा बुलाओ नहीं, ज़्यादा फ्रैंक नहीं होंगे तो वो खुद ही समझ अब जाएंगे। अपने काम से काम काम से रखेंगे, तो काम वो रखें, या चीजें ठीक। ऑफिस एनवायरनमेंट में खवातीन कितनी होनी चाहिए? क्या रेशो होनी चाहिए खवातीन की? मेरे ख्याल से दोनों का ना सेम लेवल होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ पहले। हमारी जो खवातीन की इस वक्त पॉपुलेशन है दैट्स अबाउट 54%। या ठीक है। या अब जाहिर बात है कि खवातीन शादी करके घर पे बैठ जाते हैं, ऐसे और ही है। बहुत कम होते हैं जिनके हस्बैंड जो है उनको कह रहे होते हैं कि आप काम भी कर लें। हाँ जी। अब आप देखें जहाँ पे 54% जो है वो वेला बैठा है, घर के अंदर बैठे हैं, तो वो कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी रेशो होनी चाहिए? कोई खातून का होना ऑफिस में अच्छी बात होती है, या वो सारे बंदे जो है वो परेशान ही रहते हैं किसी खातून के आने से? नहीं, मैंने खातून का होना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा है, क्योंकि एक डेव हॉल में ये होता था कि काफ़ी ज़्यादा ना मेल्स की स्ट्रेंथ थी। मेल्स का अब आप लोगों को पता है मजाक किस तरह का होता है, हाँ तो वो थोड़ा सा ज़्यादा खुल जाते थे। तो Exactly. जब उनके बीच में फ़ीमेल को बिठाया जाता है तो वो अपने आप पे थोड़ा सा कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल या भी करते हैं, और माशाल्लाह खुशबू भी लगा के आते हैं, कपड़े भी प्रॉपर सही पहन के आते प्रिपेयर, हैं, हाँ, तो वो अपने आप को ऐसे ही है, ठीक रख रहे ऐसे होते ही हैं है। कि जी इनको पॉजिटिव कैसे इम्पैक्ट है फीमेल का काम ठीक। करना, वो खुद के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और ऑफिस के लिए भी, सबके लिए। नेक्स्ट 5 इयर्स आप अपने आप को कहाँ देख रही हो, एनविजन कर रही इंशाल्लाह अपना एम्पायर खड़ा करूँगी और एज अ CEO लाइक मार्केट में इन करूँगी। हो? ओके, आपके कितने बहन भाई हैं? वी आर 3 सिबलिंग्स। एल्डर सिस्टर मेरी डॉक्टर हैं, अच्छा। और मेरा भाई अभी CS कर रहा है। CS कर, जी। तो वो भी आपके साथ, उनको आप बनाती हैं, अपने बिजनेस के बारे में चीजें बता रही हैं? अगर भाई तो एस्पायरिंग हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर आ जाए, लेकिन बहन तो डॉक्टर है, बहन ने तो ऐसे ही है। वो, और ये तो माशाल्लाह पाकिस्तान में रहते हैं तो जो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं उनकी बहुत इज्जत हो रही होती है। बहुत तो ज़्यादा। जो बाकी जा रहे हैं वो आर्ट्स वाले या ये कंप्यूटर साइंस वाले, वो कहते हैं यार कौन लोग हैं, ये क्या कर। नहीं, इंजीनियर्स की भी उस तरह से इज़्ज़त नहीं होती। मेरे लिए ना ये पॉइंट बहुत हमेशा से मुझे ट्रिगर करता रहा है कि डॉक्टर्स की इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों कर रहे हैं ना। लाइक मैं जब आपको बताया ना कि जब डॉक्टर का मुझे कहा गया तो मैंने नहीं वो प्रोफेशन चूज़ किया, मेरी सिस्टर को बना दिया गया, मुझे कहा गया। बट डॉक्टर्स का ये है कि वो स्ट्रगल बहुत करते हैं। 40s में जाके वो प्रॉपर डॉक्टर बनते हैं और फिर वो अर्न करना शुरू करते हैं। खाने में ज्यादातर क्या पसंद है? मुझे खाने में देसी फूड पसंद है, बिरयानी, कढ़ाइयाँ और ये वो सब कुछ। और ज़्यादातर वैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ कढ़ाइयाँ वगैरह, मैं वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली। ठीक है। तो वो जब मैंने टेस्ट वगैरह चेंज करना होता अच्छा, कभी अगर टेंशन ज्यादा हो, काम की टेंशन ज्यादा हो, तो वो कौन किस तरह से वो टेंशन रिलीज करते हैं? मेरी तो बहुत मुश्किल से रिलीज़ होती है। मुझे ना लाइक स्ट्रेस का ये, जब मैंने आपको बता रही हूँ ना कि मेरा 4 इयर्स बहुत ट्रॉमेटिक सा रहा था, तो उसके बाद मेरी फ़िज़िकल हेल्थ ना बहुत लाइक इफ़ेक्ट हुई है। तो उसको अब मैं रिलीज़ करने के लिए मी टाइम गुजारती हूँ अपना, लाइक ऑफ ले म्यूजिक लेती सुनती हैं? हूँ।
या म्यूज़िक बहुत सुनती हूँ मैं। कौन से गाने 90s के 2000 के या आजकल के ये जो रैप रूप वाले चल या रहे हैं, आजकल के सियारा के गाने अब आजकल बहुत ज्यादा आजकल चल रहे या हैं, तो इंसान अपने आप को अपने दिल को मिलाने के लिए वो ऐसे वाले ही गाने है, सुन रहा होता है। ऐसे ही है, क्योंकि यही वो- सुन रही है। मुझे इसी तरह ये पता लगता है क्योंकि मैं मतलब आपकी एज ग्रुप के आपसे छोटे बच्चों को पढ़ा रहा होता हूँ, अच्छा। तो मेरे लिए मुझे इसलिए वो जब बच्चे को इस तरह के गाने सुन के सर ये जरूर सुनिएगा, तो हमें वो चीजें ज्यादा ऐसे ही है, लेकिन जो पहले जो गाने आते थे ना उनका एक मीनिंग भी था, हाँ, वो लाइक वाइब भी था और उनका एक और था। लिरिक्स से ज्यादातर या बहुत ज्यादा यहाँ बेहतर। पे तो कुछ भी नहीं है, वो बस एक अपने आपने वो म्यूजिक के साथ बस झूमना है, वो ऐसे खाली ही काम है, कर रहे ऐसे ही है। हैं। इस जनरेशन को या आजकल के बच्चे जो हमारी बात सुन रहे हैं, इनको अगर आपने कोई एज अ मेंटोर आपने कोई बात उनको बतानी हो या कोई मैसेज देना हो, तो वो प्लीज दे दीजिए। उनका यही मैसेज है कि अपना ख्वाब समटाइम्स आपको छोड़ने पड़ जाते हैं और उसमें आपने रिग्रेट नहीं करना, और किसी ना किसी तरीके से आपने उभर के ज़रूर आना है कि कल को अगर आपको अपना ख्वाब देखना पड़े तो आप रिग्रेट ना करें, और जैसे मैंने नहीं किया, एंड स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि आज नहीं तो कल को आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी अगर आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आपने कंसिस्टेंसी छोड़ दी है तो आप वो चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। या दैट्स थैंक यू वेरी मच तैयबा। Thank you so much. लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरी आज की मेहमान थी तैयबा सुल्तान, एंड शी इज़ द COO ऑफ बग्स लिंक, और इन्होंने ये बताया कि इन्होंने अपने ख्वाबों के बारे में इन्होंने बताया है कि ये क्या क्या करना चाह रही हैं और क्या ये कर सकती हैं और कैसे ये लोगों की ज़िंदगियों में खैर बांट रही हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इनकी इस इंटरव्यू से मैं एक ही बात आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोग, ज़ाहिर बात है कि जब हम बचपन में कोई ख्वाब देखते हैं और वो ख्वाब पूरा नहीं होता, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी अभी बाकी है, और आप उनमें से देखते हैं कि आप कैसे बाकी अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं और अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर से बेहतर बनाते हैं, ताकि दुनिया आपको कहे कि यस यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन। मुझे हसीब खान को राइज एंड लीड 360 डिग्रीज विद हसीब खान से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।